ये है हमारे पास में 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का। हमारे अतीत जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है उसका 9th चैप्टर है ये। तो इसमें हम देखते हैं व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो बाजार में घूमती हुई ये जगनी की कहानी बताई गई है। जगनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी हुई थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, 100 रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। और इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों या ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट करके वापस चले जाते थे। तो जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि ये लोग हैं वो व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उस जगह से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेच देते हैं। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर मिलेगी इस चैप्टर में। जैसे कि ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से उनकी जो कटोरियाँ हैं, थालियाँ हैं, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जा कर के अलग अलग जगह पर बेच देते थे। तो दक्षिणी भारत में क्या है, दक्षिणी भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। तो दक्षिणी भारत में काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत है वो प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च है उसको काले सोने के नाम से पुकारा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे? क्योंकि रोम के साथ व्यापार चल रहा था तो रोम के व्यापारी हैं, वो कुछ अगर सामान भारत से खरीदेंगे तो वो सिक्के वापस बदले में यहाँ पर देंगे ही देंगे। तो व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ पर बताई गई है। व्यापार के प्रांगण में हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। जो ये प्रांगण मतलब ये प्रमाण है ये, यानी व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ पर मिलते हैं? जो संगम कविताएं हैं वहाँ पर भी हमें व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर कविता से कविता में हमें क्या बताया गया है? पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ और दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें और श्रीलंका से आए हुए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात यहाँ पर किया जाता था। तो हम बात करें कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते यहाँ पर खोज निकाले हैं। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो है वो मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा है जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना वो पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। समुद्री तटों से लगे राज्य की अगर हम बात करें तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार हैं, पहाड़ हैं, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान है वो सबसे उपजाऊ है और मैदानी इलाके और तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और यहाँ पर शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मोवेनदार की चर्चा मिलती है और यह एक तमिल शब्द है। मोवेनदार जो है ये हमारा मोवेनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है, मोवेनदार का अर्थ क्या होता है? मोवेनदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग है तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए यहाँ पर किया जाता था और ये चोर, चेल और पांड। तो इनमें यहाँ पर हम बात करें चोर, चेर और पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं, वहाँ की ये बात है। चोर, चेल और पांड्य। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे कि चोर, चेल और पांड्य हम बात करें कहाँ पर है तो ये हम एक
देखें चोर चेल और पांड एक मानचित्र में हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये मानचित्र है। तो ये रहा यहाँ पर दक्षिणी भारत में अगर हम बात करें, चोर, चेर, चोल और पांड, ये वाला एरिया है, चोर चेल और पांड। तो ये क्या थे, यहाँ पर 2300 साल पहले ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे और चोलों का पतन है पुहार या कावेरी पट्टनम, या दूसरा पांडवों की राजधानी जो थी वो पांडवों की राजधानी थी मदुरै। तो ये यहाँ पर चोलों का क्या था, पतन। पतन मतलब कि जो जहाज वगैरह वहाँ पर रखते थे। तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से ये शुल्क वसूल करके लाते थे। और इनमें से कि हम बात करें कि इनमें से क्या थे, कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, जो भी चोर थे वो अपने पास कुछ धन रख लेते थे। बाकी अपने समर्थक, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों और वो कवियों के बीच में बाकी धन को बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जहाजरात, सोने, घोड़े, हाथी या रथ, या फिर हम कह सकते हैं सुंदर कपड़े दिया करते थे। अगर हम बात करें इसके लगभग 200 वर्ष बाद की, तो 200 वर्ष बाद क्या हुआ, पश्चिम भारत में हम बात करें, जैसे पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश हुआ है। तो ये हमारा पश्चिमी अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हम देखें ये पश्चिमी जो भारत है, यहाँ पर पश्चिमी भारत में एक जगह भैरूच। तो यहाँ पर हम देखें पश्चिमी भारत में हम देखें सातवाहन नामक राजवंश है, इसका प्रभाव बड़ा है पश्चिमी भारत में। तो ये हमारा क्या है, पूर्वी भारत, ये पाटलिपुत्र नालंदा वाला पूर्वी भारत हो जाएगा। और इधर वाले एरिया में यानी पश्चिमी भारत में हमारा किसका है, जो हमारे सातवाहन नामक राजवंश हुआ है उसका प्रभाव बड़ा है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा है वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। और सातकर्णी किसका पुत्र था, गौतमी का पुत्र था सातकर्णी। और ये सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा माना जाता है। इसके बारे में हमें उसकी माँ जो है वो है गौतमी वलश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। यानी ये बात हमें कहाँ से पता चलती है कि जो सातकर्णी था वो गौतमी का पुत्र था। ये बात हमें पता चलती है, उनकी माताजी थी गौतमी वलश्री, उनके द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से हमें पता चलता है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। और वह और सभी अन्य जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणा पंथ के स्वामी यहाँ पर कहे जाते थे। दक्षिणा पंथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। और पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तटों पर अपनी सीमाएं यहाँ पर क्या है भेजी थी। पूर्वी तटों पर भी भेजी थी इधर भी, और पश्चिमी तटों पर, दक्षिण तटों पर भी भेजी थी, और पश्चिम में तो थे ही। तो श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे, क्योंकि तटों पर ही यहाँ पर जो भी पतन थे या समुद्री मार्ग से जो व्यापार का रास्ता है उस तटों पर ही होता था। तो इसलिए तटों पर ही ये अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो पूर्वी तटों पर भी इन्होंने अपनी क्या है सेनाएं भेजी हैं, और पश्चिमी तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी हैं, और दक्षिण के तटों पर भी अपनी सेनाएं भेजी है। अब बात करते हैं हम रेशम मार्ग के बारे में कि रेशम मार्ग है वो उसका रास्ता कौन सा है।
रेशम मार्ग भारत में कहाँ से आता था? तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी या मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े हैं अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल करके सूत कताई जाती थी और जब उनकी सूत कताई होती थी तो फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। और रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था सबसे पहले, और करीब 7000 साल पहले हुआ था ये। और इस तकनीक का उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। पर चीन से पैदल और घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी वो ले जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से वो बाद में प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक हैं वो ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर क्या करते थे? रेशम के कपड़े भेजते थे। और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर यहाँ पर फैली है। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था। और इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। और ये रास्ते के आसपास रहने वाले लोग हैं वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो अगर हम देखें सिल्क रूट के, अगर रूट को हम देखेंगे सिल्क रूट को, तो उसकी शाखाओं को हम देखेंगे मानचित्र में कि सिल्क रूट की जो शाखा हैं कभी बाद में देखेंगे हम। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था, शुल्क मिलता था और तोहफे के जरिए उन्हें लाभ भी मिलता था। इसके बदले ये शासक क्या करते थे? इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे कुषाण, जो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखते थे। और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। और पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो है वो मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। और फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक ये पहुँचता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग यहाँ पर किया करते थे। तो सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग है क्यों कठिन होता था? क्योंकि सिल्क रूट बहुत सकरे होते थे और चीन से समुद्र के रास्ते में सिल्क रूट का निर्यात होता था। और समुद्र के रास्ते रेस में भेजने में क्या क्या सुविधाएं होती थी, क्या समस्याएं आती थी, वो हम बात कर सकते हैं कि समुद्र रास्ते भेजने में कितनी आसानी थी, उसका खर्च कितना कम था। और अगर समुद्र में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ज्वार भाटा वगैरह कुछ आया है, तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती थी। उसके बाद में हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरीके से हुआ है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार करने में किसने सहयोग किया है वो भी हम देखेंगे। तो कुषाणों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था वो था कुषाणों की में राजा की बात करें तो वो था कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा था। और उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था कुषाण ने, यानी जो कनिष्क था कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा, उसने 1900 साल पहले शासन किया था। और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो अगर हम बात करें किसने वो बौद्ध परिषद का गठन किया था, तो ये कुषाणों का राजा था कनिष्क, जिसने बौद्ध परिषद का गठन किया था। और जब ये गठन किया गया था इसमें एकत्र होकर के विद्वान जो हैं वो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवन की जो कहानियां हैं और बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष, तो कवि अश्वघोष है, उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है और उसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे जो कवि थे अश्वघोष। ये हमारे अभी अश्वघोष जो कवि थे कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना यहाँ पर शुरू कर दिया था। और सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, सांची का जो स्तूप मिला है उसमें हमें एक चीज यहाँ पर क्या मिला है, विषय वस्तु मिली है। तो सांची के स्तूप की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर।
तो जब कनिष्क शासन करता था तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा है महायान का विकास हुआ था। और इसमें महायान की जो बौद्ध धर्म की शाखा थी महायान, इसकी दो विशेषताएं थी महायान की। कौन कौन सी दो विशेषता थी? पहले तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जाती थी या दर्शाई जाती थी। और मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश है मथुरा में या तो फिर कुछ तक्षशिला में यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। और दूसरा था परिवर्तन, यानी महायान के बाद में दूसरा जो आता है बुद्ध की विशेषताओं में या बुद्ध की जो धारा थी उसमें आता है परिवर्तन। ये बौद्धिसत्व में आस्था को लेकर के आया था। बौद्धिसत्व किसे कहते हैं? बौद्धिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्धिसत्व की जो पूजा है काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी ये फैल गई। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है या जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं यहाँ पर क्या करी गई थी? पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। तो अगर हम बात करें, ये जो चित्र दिखाया गया है ये सांची के स्तूप का है और यहाँ पर वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन यहाँ पर देख सकते हैं। ये वृक्ष है, वृक्ष के नीचे यहाँ पर एक खाली आसन है। अब मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मूर्तिकारों ने ये मूर्ति है वो बनाई है। अब आगे अगर हम बात करें, एक बुद्ध की मूर्ति हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति है। तो ये मथुरा में बनी हुई बुद्ध की एक प्रतिमा है। तो भगवान बुद्ध की हम बात कर सकते हैं। ये मथुरा में बनी हुई है, मथुरा में बनाई गई थी ये मूर्ति। और यहाँ पर दाएं साइड हम ये देखें, ये वाली जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। ये तक्षशिला में बनाई गई थी। और इनके बीच में हम अंतर देख सकते हैं कि ये आसन पर बैठी हुई है ये मूर्ति और ये खड़ी हुई है। और ये मथुरा में बनाई गई है और ये हमारी कहाँ पर बनाई गई है? तक्षशिला में बनाई गई है। इनमें से कुछ लोग जो बुद्ध भिक्षु थे, वो बुद्ध भिक्षु कुछ गुफाओं में राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, जो कुछ व्यापारी और कृषकों के द्वारा गुफाएं हैं बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो जो क्या है, ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। और यहाँ पर दक्कन के शहरों और तटों के समुद्री बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी। और ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वालों मठों में विश्राम के लिए यहाँ पर रुकते थे। बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैलता है और फैला है। और हम बात करें थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। फिर कारले की गुफा है, ये महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में है कारले की गुफा। तो यहाँ पर तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा की अगर हम बात करें, व्यापारी काफिलों और जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल जाते थे। तो तीर्थयात्री होते कौन हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर आया था एक चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियन। ये चीनी यात्री था और ये फासियान है, ये भारत यात्रा पर आया था कनिष्क के समय और करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन त्सांग है 1400 साल पहले आया था। तो दो चीनी यात्री आए थे, एक तो फासियान 1600 साल पहले और एक स्वेन त्सांग है 1400 साल पहले भारत आया था। और उसके करीब 50 साल बाद है वो इत्सिंग भी आया था। और वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है
उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ में लेकर गए थे। फिर क्या होता है, ये फासियान चीन वापस कैसे लौटा इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखें, फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी जो यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट की थी, बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा, मुश्किल से वे 2 ही दिन चल पाए कि एक समुद्री तूफान में वो फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक करके जहाज़ों को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। और अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है, सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूरब किधर है, पश्चिम की दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे थे और वहां वह 5 महीने के लिए रुका और उसके बाद में दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़ करके वह चीन पहुंचा था। इस तरीके से उनकी चीन की यात्रा रही है। और फिर यहाँ पर स्वेन तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर के चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी और इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया था। पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई थी जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। फिर है नालंदा, जो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र उस समय बनाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो स्वेन तसांग और वह अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है ये नालंदा विहार में, इसमें अध्ययन किया था। किसने? स्वेन तसांग व अन्य तीर्थयात्रियों ने। उस समय सबसे प्रसिद्ध ये बौद्ध विद्या केंद्र है नालंदा, जो कि बिहार में है। यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह बड़ी पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम जो है वो काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि स्वेन तसांग नालंदा में ही क्यों पढ़ना चाहते थे, इसका कारण हम बता सकते हैं। और यहाँ पर एक मूर्ति बताई गई है, बराह के रूप में है ये मूर्ति। बराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश में है। एक शानदार मूर्ति विष्णु की बराह के रूप की है और पुराणे के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। अगर भक्ति की शुरुआत की बात करें तो ये भक्ति की शुरुआत है इन्हीं दिनों देवी देवताओं के पूजा का चलन शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म का यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं भी शामिल हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से भी की जाती थी और भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, स्त्री हो या फिर पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में भी भक्ति मार्ग की चर्चा है वो की गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़ करके उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई,
कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर के एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार यहाँ पर करने लगे। तो भक्ति के बारे में अगर हम बात करें, भक्ति भज शब्द से बना है। जो भक्ति है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्तों के साथ बांटता हो, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं के भाग्य का हिस्सेदार होते हैं। एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता हम देख सकते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी देवताओं से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार के द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो भी मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। तो देवी देवताओं का विशेष यहाँ पर सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों के मंदिर हम कहते थे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। हिंदू शब्द है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से ही निकला है, और यह शब्द अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी ये प्रयुक्त होता था। बाकी जगह की अगर हम बात करें, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म है वो बेथलेहम में हुआ है, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं और यहाँ उनका एक अंश भी दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। वे दयालु हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करेंगे, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए हैं और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी फैल गए हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए हुए थे। केरल के ईसाइयों को यहाँ पर सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने यहाँ पर ईसाइयों में से थे। अगर हम तिथि की बात करें कि तिथि जो है, जैसे रेशम बनाने की कला की खोज है, लगभग 7000 साल पहले हुई। चोट, चेर और पांडे है लगभग 2300 साल पहले की बात है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले की बात है। कुषाण शासक कनिष्क है, लगभग 1900 साल पहले की बात है। फासियान का भारत आगमन है, ये 1600 वर्ष पहले की बात है। स्वयं तसंग की भारत यात्रा और अप्पार की शिव स्तुति की रचना है, वो 1400 साल पहले की बात है।